तालिबान के रौद्र रूप से डरा पाकिस्तान। अब तालिबान को ठोकने के लिए दो जानी दुश्मनों ने मिलाया हाथ। नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के मायाजाल में फंसा पाकिस्तान अब मानेगा भारत की हर बात। पाकिस्तान को मिली चीन की जी हुजूरी करने की सजा। चीन ने फिर घोंपा पीठ में खंजर। अब एक बार फिर चीन ने पाकिस्तान को दिखाई औकात। नमस्कार, प्लेनेट 4 पर आपका स्वागत है। तो आइए विस्तार से इन खबरों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे को 2 महीने हो चुके हैं और जिस प्रकार से लगातार दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और तालिबान अपने असली रूप में आ रहा है। भले ही अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं मिली है, लेकिन वह अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों के लिए भी नाक का नासूर बन गया है। और जिस पाकिस्तान ने तालिबान की मदद करी, उसी पाकिस्तान को ठोकने के लिए तालिबान रणनीतियों को तैयार करने में लगा है। पाकिस्तान से लड़ने के लिए तालिबान टीटीपी को समर्थन दे रहा है और लगातार पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर पाक जवानों को ढेर कर रहा है, तो कभी पाकिस्तान के अंदर घुसकर निर्दोषों की जान ले रहा है। तालिबान को असली रौद्र रूप देखकर पाकिस्तान एकदम सहम सा गया है और अब उसने भारत से बड़ी मदद मांग ली है, क्योंकि तालिबान एक ऐसा संगठन है जो केवल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। इसलिए पाकिस्तान ने चीन से कुछ सहायता नहीं मिलता देख भारत के सामने झोली फैलाई है। और जिस प्रकार की खबरें तालिबान को लेकर भारत और पाकिस्तान से आ रही है, उसके बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि अब 2 जानी दुश्मन हाथ मिलाना शुरू कर दिए हैं अफगानिस्तान में तालिबान के खात्मे के लिए, क्योंकि तालिबान इन दोनों ही देशों के लिए भविष्य का बड़ा खतरा है। भारत शुरू से ही तालिबान को लेकर अपने रुख को स्पष्ट किए हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका हमदर्द बना था, परंतु तालिबान ने अब उसको भी ट्रेलर दिखा दिए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान भारत के आने से अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी के मायाजाल में फंस चुका है। दोस्तों, काबुल पर तालिबान के कब्जे के 2 महीने बाद भारत अफगानिस्तान के भविष्य पर और तालिबान के रवैये पर अपने आस पड़ोस के क्षेत्रीय शक्तियों को शामिल करने की योजना बना रहा है। इसके लिए भारत अगले महीने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों NSA की बैठक में मेजबानी करने जा रहा है। और इस बैठक के अंदर तालिबान को लेकर और अफगानिस्तान के मुद्दे पर गहनता से चर्चा की जाएगी और तालिबान को किस प्रकार से रोका जाए और कौन तालिबान की मदद कर रहा है, इसके ऊपर भी विशेष चर्चा की जाएगी। दोस्तों, भारत की इस बैठक में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब भारत ने पाकिस्तान को अफगानिस्तान की स्थिति पर NSA की बैठक के लिए बुला लिया। इसके अलावा भारत ने रूस को भी आमंत्रित किया है, क्योंकि रूस तजाकिस्तान से तालिबान पर बहुत ही नजदीकी से नजर गड़ाए बैठा है और अपनी फोर्स को ताजिक सीमा पर अलर्ट कर रखा है। वहीं एक और जहां भारत ने रूसी राजधानी मॉस्को में प्रारूप वार्ता में भाग लेने के लिए एक निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, वहीं दूसरी ओर भारत ने अफगानिस्तान पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA स्तर की बैठक बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें पाकिस्तान को भी आमंत्रित किया गया है। बता दें कि रूस वाली बैठक में तालिबान भी शामिल होगा, जो कि मॉस्को में आयोजित की जाएगी और वहां पर तालिबान की प्रतिक्रिया को नजदीकी के साथ देखा जाएगा। इसके बाद भारत NSA की बैठक करेगा। इसके अलावा दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक माना जा रहा है कि भारत ने अफगान मसले पर इस बैठक के लिए चीन, ईरान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान को आमंत्रित किया है। वहीं दोस्तों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। आपको बता दूं कि वर्तमान में पाकिस्तान के NSA मोईद यूसुफ है, जिन्हें पिछले हफ्ते भारत की ओर से निमंत्रण दिया गया था। और अगर पाकिस्तान का यह NSA मोईद यूसुफ निमंत्रण को स्वीकार करके भारत आता है, तो इसकी यह पहली आधिकारिक वार्ता होगी। और पाकिस्तान को साथ ही इसलिए भी बुलाया गया है ताकि पाकिस्तान की इस बैठक के अंदर भूमिका की जांच की जा सके। और पाकिस्तान को बुलाने से पहले भारत में हाई लेवल मीटिंग अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी के बीच में की गई है, ताकि पाकिस्तान को तालिबान के मुद्दे पर मायाजाल में फंसाया जा सके, क्योंकि पाकिस्तान शुरू से ही तालिबान का मददगार रहा है। और दोस्तों, अगर पाकिस्तान शामिल होता है भारत के अंदर होने वाली इस बैठक में, तो जानी दुश्मन साथ होने के बराबर होगा। और अगर पाकिस्तान इस बैठक में कुछ उल्टा पुल्टा बयानबाजी करता है, तो वे एकदम नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल के प्लान के मुताबिक काम करेगा। क्योंकि अमेरिका में पिछले दिनों एक बिल पेश किया गया था, जिसमें तालिबान को पोषित करने वाले देशों के बारे में कार्यवाही करने की मांग की गई। और पाकिस्तान अगर कुछ अनर्गल बयानबाजी करता है, तो जैसा कि दुनिया की नजरें पाकिस्तान की भूमिका पर टिकी हुई है, ऐसे में पाकिस्तान का मत साफ हो जाएगा कि वह किसके पक्ष में है। हालांकि तालिबान को भारत द्वारा नवंबर के दूसरे सप्ताह में प्रस्तावित सम्मेलन के लिए अभी तक आमंत्रित नहीं किया गया है,
क्योंकि तालिबान को अब तक भारत ने मान्यता नहीं दी है और ना ही वैश्विक स्तर पर तालिबान को मान्यता मिली है और ना ही तालिबान के अंदर किसी समावेशी सरकार को बनाया गया है। इस वजह से अभी भारत ने तालिबान को इस बातचीत में आमंत्रित नहीं किया है। ड्रैगन की जी हुजूरी करने वाले पाकिस्तान के लिए ड्रैगन ने घोंपा खंजर। चीन ने दिखाई पाकिस्तान को औकात, चप्पल की धूल के बराबर नहीं है पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, कुत्ते की दुम की तरह चीन के पीछे पीछे हमेशा चलने वाला पाकिस्तान चीन के हाथों पिटता रहता है और चीन के धोखे का शिकार अक्सर बनता रहता है, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं देखता और जहां तक अपना फायदा हो तब तक वे सपोर्ट करता है और जहां दिख जाता है कि अब उसका काम नहीं है, वह असली रूप को दिखा देता है। अब एक बार फिर पाकिस्तान की पीठ पर चीन ने खंजर घोंप डाला है, जिसके बाद पाकिस्तान चिल्ला भी नहीं सकता, क्योंकि जब अपनों ने ही खंजर मारा है तो गैरों से शिकायत किया। दोस्तों, पाकिस्तान की औकात दिखाते हुए चीन ने 285 करोड़ रुपए मांग लिए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान को औकात दिखाते हुए चीन ने 285 करोड़ रुपए मांगे हैं, जो कि पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बहुत ज्यादा है। कंगाल पाकिस्तान जो दूसरे देशों से कर्ज लेकर अपनी अर्थव्यवस्था को चला रहा है, एक एक कौड़ी के लिए तरस रहा है। ऐसे में चीन की यह मांग पाकिस्तान के लिए किसी मौत से कम नहीं है। दरअसल दोस्तों, मसला कुछ यूं है कि पाकिस्तान की सदाबहार दोस्त चीन ने दासू डैम प्रोजेक्ट में मारे गए चीनी इंजीनियरों के लिए पाकिस्तान से 285 करोड़ रुपए मुआवजे की मांग की। पाकिस्तानी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन चाहता है कि रुके हुए प्रोजेक्ट पर अगर फिर से काम शुरू करवाना है तो पहले मुआवजा देना होगा। बता दें कि 14 जुलाई 2021 को 9 चीनी इंजीनियर, 2 स्थानीय लोग और फ्रंटियर कॉन्स्टेबुलरी के 2 कर्मी एक हमले में मारे गए थे। इस हमले में 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए थे। विस्फोटक से लदी हुई कार ने प्रोजेक्ट पर जा रही टीम को बस की टक्कर मार दी थी, जिसके बाद बस खाई में गिर गई थी। अब ऐसे में चीन खुद की जेब से उन इंजीनियरों के परिवारों को मुआवजा न देकर पाकिस्तान की जेब से निकलवाना चाहता है और चीन ने अल्टीमेटम दे दिया है पाकिस्तान को, अगर विकास चाहिए तो पहले पैसे दो। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी नागरिकों को मुआवजा के मसले पर पाकिस्तान में हाई लेवल बातचीत हो रही है। इसके लिए विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय और चीनी दूतावास मुआवजे के पैकेज के साथ साथ प्रोजेक्ट पर फिर से काम करने को लेकर बातचीत कर रहे हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि संबंधित मंत्रालय के मामले को लेकर एक कमेटी का भी गठन किया गया था, जिसने दासू प्रोजेक्ट से जुड़े मुआवजे को लेकर विचार विमर्श किया है। कमेटी ने एक उप कमेटी का भी गठन किया है, जिसमें सभी मंत्रालय के सीनियर अधिकारी शामिल हैं, जो चीनी दूतावास से मुआवजे पैकेज को लेकर बातचीत करेंगे। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान ये मीटिंगें कर रहा है, कमेटियों का गठन कर रहा है, उसके बाद ऐसा लग रहा है कि मानो कहीं लाखों करोड़ों का मामला पहुंच गया है, जो कि पाकिस्तान की बस की बात नहीं है। लेकिन पाकिस्तान को साथ ही यह भी डर है कि उसका सदाबहार दोस्त उसके हाथ से निकल कर नहीं चला जाए। इसके लिए चाहे वह अपनी पीठ पर खंजर रोजाना क्यों नहीं मार दे, इसके लिए चाहे चीन से रोजाना पीठ पर खंजर क्यों नहीं खाना पड़े, लेकिन चीन के पैर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, बता दूं कि चीनी फर्म चाइना गजोउबा ग्रुप कॉर्प, जिसने हमले के बाद दासू प्रोजेक्ट पर काम करना बंद कर दिया था, ग्रुप ने पाकिस्तान सरकार की गुजारिश के बाद भी काम दोबारा नहीं शुरू किया है। कंपनी का कहना है कि तब तक काम नहीं शुरू किया जा सकेगा जब तक मुआवजा पैकेज नहीं मिलता और चीनी नागरिकों को और अधिक सुरक्षा नहीं दी जाती।